आइए आज माँ सरस्वती का नाम लेकर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज लेसन का नाम है रुजरेखी पथ पर गति, यानी मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे गति क्या है। मोशन क्या हो गया आपका, बहुत सरल, मोशन गति। गति की परिभाषा हो गई, वह कोई भी वस्तु जो समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, अपनी स्थिति को बदलती है, उसे हम गति कहते हैं। तो कह सकते हैं एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो इसे गति कहते हैं। एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष ही गतिशील हो सकती है। जैसे मकान के सापेक्ष बाइक गतिशील है, बाइक अगर चल रही है, अगर बाइक खड़ी है और हम उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो बस बाइक के सापेक्ष हम गतिशील है। अतः हम कह सकते हैं एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो इसे हम गति कहते हैं। इसे हम यूं भी कह सकते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो इसे हम गति कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि दूरी क्या है। आइए हम आपको समझाते हैं दूरी क्या है, यानी डिस्टेंस। हम बात करते हैं डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस क्या है। यानी दूरी। दूरी को हम सबसे पहले बोर्ड पर डिस्प्ले करते हैं, आप इधर देखेंगे। माना कोई वस्तु ए बिंदु पर है और ए से चलकर बी तक जाती है, फिर बी से सी पर जाती है। ए से बी तक चली गई दूरी 4 मीटर है और बी से सी तक चली गई दूरी 3 मीटर है। तो वस्तु ए से सी तक पहुंच गई, तो इसका तात्पर्य है कि वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी 4 मीटर और 3 मीटर है। 4 + 3 यानी 4 + 3 = 7। तो दूरी कितनी हो गई, 7 मीटर। अर्थात वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है। तो फिर से समझ लें दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, या ये अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन क्या है, विस्थापन को सबसे पहले हम विस्थापन को बोर्ड पर एक चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। माना कोई वस्तु ए बिंदु ए से कोई वस्तु बिंदु ए से बी तक 4 मीटर जाती है और फिर दाएं मुड़कर 3 मीटर चलती है और बिंदु सी पर पहुंच जाती है। तो
वस्तु के द्वारा चली गई दूरी यानी डिस्टेंस होगी 4 + 3 = 7 मीटर। परंतु डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ये √4 का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, इसलिए 3 का स्क्वायर यानी 25 अर्थात 5 मीटर। 5 मीटर। वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें दिशा होती है या ये एक सदिश राशि है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे? माना कोई वस्तु